पहले ये डिग्गी वाले को जब कहा था कि आपको पीएम बनाएंगे, जब ये शैतान मरदूद अपने का जनाजा कोई नहीं पढ़ने के लिए होगा, जिस दिन ये हाथ मेरे लगा ना साइफर, मैं खुद उसको छापूंगी अखबार में। बाइडन खुदा है कि खुदा खुदा है। आज आपके सामने पाकिस्तान के सबसे हमारे तगड़े वकला हैं इंसाफ लॉयर्स फोरम के आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। खान साहब की एक कॉल पे ILF ने लब्बैक कहा और हम निकले सारे पाकिस्तान में। इस वक्त तक तकरीबन 96 ILF के कन्वेंशन हमने सारे पाकिस्तान में करवा दिए। हमें जो एक थीम खान साहब ने दी थी वो थी इंसाफ को इंसाफ दो। ऑल्दो ये अच्छी बात नहीं है जो ये मैं कहने वाली हूँ, लेकिन जब 6 जजानों ने खत लिखा, उनके साथ जिस किस्म का जुल्म और बेहुरमती हो रही है, सारे पाकिस्तान को समझ आ गई कि जो इमरान खान कह रहा था 2 साल से, PTI का वर्कर कह रहा था, जो PTI का वकील कह रहा था, जो पाकिस्तान का बेगुनाह शहरी कह रहा था, अरशद शरीफ शहीद कह रहा था, जो जिले शाह शहीद कह रहा था, बात सच हो गई। लेकिन हमें 2 साल उसमें काटने पड़े यहां तक आने में। जब तक उन जजानों ने खत नहीं लिखा था, कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। ड्रामा है जी, PTI है जी, सियासी हैं। अब तो समझ आ गई ना कि इंसाफ को क्यों इंसाफ देना है। उस्मान और उमर के साथ जो हुआ, एक अल्लाह को पता, के खानदानों के साथ। उनकी वालदा एक शेरनी है, असली शेरनी, वो नकली चमड़े वाली नहीं। उन्होंने बेटों की कुर्बानी दी बट इमरान खान की कुर्बानी नहीं दी। ये होता है वतन से प्यार। ये जो डेस्परेशन की कहानी है ना, सिर्फ इसलिए है कि ये 2, 3, 4 चोर खानदान जो पाकिस्तान पे विराजमान है पिछले 40-46 साल से, अगले 40-46 साल ये हमारे सर पे बैठे रहे। 2 साल में इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ बर्बादी की, 17 अरब डॉलर किटी में छोड़ के गए थे, फालतू पैसा। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रही हूं जो वर्ल्ड बैंक ने दिया, जो हमने कर्जों में दिया, उस पैसे की बात करी जो इनकी जेब में हमने छोड़ा था। आज पाकिस्तान को देखिए, आपकी जेबों से सारा पैसा अब जाएगा इनके महंगे जूते खरीदने, इनके महंगे कोट खरीदने, इनकी बाहर के उम्रे, इनकी शीशियां, इनके घर, इनकी गाड़ियां। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बात खान साहब ने 25 मार्च 2022 को कही थी, मुझे तो हटा देंगे, बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी आवाम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। आज पूरी आवाम एक ही जगह पे खड़ी है, चाहे वो पीपल की हो, चाहे नून की हो, चाहे वो फेक की हो। कोई झूठा वोट नहीं देता। आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, जब ये शैतान मरदूद अपने अल्लाह के पास जाएंगे, पास जो जनाजे वाले भी आएंगे नहीं, वही लोग होंगे वो पेड एक्टर्स जो इनके लिए आजकल टीवी पे शॉर्ट्स कर रहे हैं। इनका जनाजा कोई नहीं पढ़ने के लिए होगा। इन्होंने इतना जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, औरतों पे हाथ उठाते, बच्चों पे हाथ उठाते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जनरल बाजवा और ये सारे चोर ये इकट्ठे हो गए क्योंकि बाइडन का ऑर्डर था। भाई बाइडन खुदा है कि खुदा खुदा है का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, आपको इमरान खान नहीं पसंद, उसको हटा दिया, बहुत अच्छा किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, दिल में ठंडक आ गई, लोगों को खरीद दिया, बेच दिया। एक्शन क्यों नहीं करवाए? कौन रोक रहा था आपको? कि पहले ये डिग्गी वाले को जब कहा था कि आपको पीएम बनाएंगे, जो दूसरी ये चोरनी उसको कहा था कि तुम्हें बनाएंगे, तीसरे चौथे को बोला था वो जो नकली अंग्रेजी बोलते हैं। बस यही खानदान चलते रहेंगे। अगर इन लोगों को PTI से दुश्मनी थी, मैंने यही बात उस दिन असेंबली में की थी, यहां फिर कर रही हूं। PTI से तो दुश्मनी समझ आती है, यहां चोर नहीं है, उचक्के नहीं है, डाकू नहीं है, कातिल नहीं है, इनसे क्या दुश्मनी है आपको? क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है, ये 25 मई, ये 9 मई, ये जिले शाह, ये अरशद शरीफ, ये खान साहब पे गोलियां चलाना, डॉक्टर यास्मीन, ये सनम जावेद, तैयबा राजा, आयशा भुट्टा, तीजा शाह, बथेरों हमारे हजारों वर्कर पड़े में, शरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, असद कैस, शेर अफजल मरवत, जुनेद अकबर, आमिर डोगर। आज हमारे अमीर सुल्तान को उठा लिया जंग से, 3 दिन हो गए हमारे MNA। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी मर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जवाब कौन देता है? राजा सिकंदर सुल्तान, पता नहीं वो उनको भी बाइडन साहब ने लगाया होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे है तो समझ ही नहीं आ रही। बल्ला छीन लिया, हमारे कागज छीन लिए, तजवीज कुनिंदा, ताईद कुनिंदा छीन लिया, जिंदगियां हमारी छीन ली, हमारे वर्कर छीन लिए, और क्या छीनना है? अभी सनम जावेद का केस हो रहा है हाई कोर्ट में कि वो बलूचिस्तान नहीं जाएगी क्योंकि हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान से नहीं आई है कि एक ही वक्त में लाहौर में भी, एक ही वक्त क्वेटा में भी, एक ही वक्त सियालकोट में भी, एक ही वक्त गुजरावाला में। खुदा का खौफ करें, आप औरतों के साथ ये काम करेंगे? खान साहब पे झूठा आर्टिकल 6 लगाना है। आर्टिकल 6 तो इन पे लगेगा। जब ये साइफर अभी तक खुला नहीं है, जिस दिन ये हाथ मेरे लगा ना साइफर, मैं खुद उसको छापूंगी अखबार में। कभी अल्लाह हमें दे वो साइफर। उस साइफर में साफ ऑर्डर आया हुआ, उनको हटाओ, शहबाज शरीफ को लगाओ, हमारे साथ हम माफी दे देंगे। हम उनके बाप के नाम कर लेंगे कि हमें माफिया देंगे? किस चीज की माफी? हम तो सर कटा कटा के थक गए हैं। 80-90 हजार हमारे फौजी मर गए अमेरिका की जंग, हमारे 80-90 हजार सिविलियंस मर गए, और क्या चाहिए अमेरिका को हमसे? अरब डॉलर के लिए हमारी नाक जमीन पे रगड़वा दी, और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे। करके देख, इनको आईन के थ्रू जाना पड़ेगा भी पार्टी। और मैंने ये बलूचिस्तान में कहा था, अभी दोबारा कह रही हूं, ये समझते हैं कि हम कचरा, ये हमें जमीन में दबा देंगे। हम वो जर्रा हैं, वो बीज है, ये दबाएंगे, हम वो दरख्त बनेंगे, इनकी याद रहेगी इनको। अच्छा, ये थी जनाब शेरनी PTI की वो बातें कर रही थी, और इतनी सख्त और सख्त बातें उन्होंने की कि वो ज़मीनी हक़ाइक़, वो जो है ना इनका रवैया, जो PDM 2 की गवर्नमेंट है, इससे PDM 1 के से पहले जो
नून लीग की हुकूमतें चली गई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमतें नहीं। ये 40-45 साल तो ये इक़्तिदार में रहे हैं, इनका रवैया हमेशा से यही रहा और ऐसे लगता था कि जैसे इनका मिशन और मोटो ये है कि बाहर में जाए जनता अपना काम करता। अब इन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगा दी, अपने केसेस सारे खत्म करा लिए, अपने मुखालफिन को जो है ना ज़लील और रुस्वा कर दिया है, इस कौम के लिए और मसाइल खड़े कर दिए। अपना जो सिस्टम पहले से राइज था, जो इनका जिस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं और इनके साथी वो तमाम माफिया जो हुकूमतों में हैं, उन्होंने वो सारे टारगेट अचीव कर दिए। तजलील की अवाम को डिस्करेज किया। कोई भी ये सोचने की जरूरत न करे कि वो सवाल उठाए, कोई ये सोचने की जरूरत न करे कि जनरल पब्लिक में से कोई आम आदमी उठ के असम्बलियों तक पहुंचने की कोशिश करे। इलेक्शन जो दुनिया का महंगा तरीन इलेक्शन कर दिया है और जो माफियाज हैं उनको इतना मजबूत कर दिया कि अभी जो PDM 1 PDM 2 और इससे पहले जो हुकूमतें इनकी रही कि ये वज़रा बल्कि वज़ीर आज़म होते हुए भी अगर इनके पास कामें थे तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसको छुपाने के लिए थे और इन्होंने बाहर जारी जायदाद बनाई। दुनिया के और बहुत कम एग्जाम्पल मिलती होंगी तीसरी दुनिया में जिनकी जायदादें इस तरह बाहर हो जिस तरह इनकी है। उन्हीं जायदादों में जाके रहते हैं, फिर उन्हीं जायदादों से उठ के आते हैं और ईस्ट में इंडिया कंपनी के नुमाइंदे की तरह यहाँ आके हुक्मरानी करते हैं। वजारत उज़्मा संभाल लेते हैं, यहाँ पे सदारत का ओहदा इनके पास होता है, ये सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं, ये नाम नहाद होते हैं। दर हकीकत ये ऐसे वो कठपुतली है जो इशारों पे नाचने की जिनको आदत है, जिनकी बू है, जिनकी ट्रेनिंग है, जिनकी नीयत है, जिनका डिज़ाइन है, तो ऐसे ही लोग जो नसूब करते हैं इंटरनेशनल माफिया को भी और जो हमारी नेशनल माफिया है उसको भी। माफिया कभी अपना राज टूटने नहीं देगा, कभी अपनी वो मिथ टूटने नहीं देगा। अपने सिस्टम को इंजेक्ट करने के लिए इसको कायम रखने की हर सूरत हर कीमत अदा करेगा और वो तमाम की तमाम कीमत क्योंकि अवामुन्नास ने अदा करनी है, इसलिए इनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि कितनी कीमत ये अदा कर रहे हैं, कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो इनकी बला से, अगर गरीब तर होता जा रहा है तो इनके लिए वो ईद और खुशी का मकाम है। ये तो चाहते ही हैं कि गरीब का जेब काट के डकैती करके उनके सन लाइफ बॉय और रोज़मर्रा की उनकी अशिया और बच्चों के दूध पे टैक्स दे ये अपनी जेबें भरें। ये